हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे तो से। जी अब चल पड़े हैं हम राखी बांधने और भाइयों के घर में, और मधु भी पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी पहुँच चुके हैं हम अपने बड़ी मम्मी और पापा जी के घर, मतलब मेरे ताऊ और ताई जी के घर। उनके हैं 3 बेटे। तो ये है जी सबसे छोटे वाले हमारे मुकेश भाई जी और भाभी जी। तो इनको राखी बांधूंगी। ये भी कभी कभार ही आते हैं और कभी कभार ही मिलना होता है, मतलब फेस्टिवल और त्यौहार पे मिलते हैं हम सब इकट्ठे भाई बहन, क्योंकि ये भी चंडीगढ़ में रहते हैं। तो कभी कभी घर पे आते हैं। जब मैं आती हूँ तो ये नहीं आते, जब ये आते हैं तो मैं नहीं आती हूँ। तो दिवाली, राखी और भैया दूज पे मिल ही जाते हैं हम। और आज यहाँ पे मम्मी थे नहीं, पापा जी दुकान पे थे, तो फिर भाई भाभी मिले तीनों और उनको राखी बांधी। और फिर उसके बाद अपने बड़ी ताई के घर गई मैं। तो ये इनका बेटा डुग्गू, जो बड़ा शरारती है, और अभी देख रही है कि बुआ कैसे राखी पहना रही है। तो साथ में गपशप भी चली हुई थी हमारी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे हम। तो इससे और बेस्ट रहेगी, क्योंकि ऐसे पता नहीं क्या क्या हम गपशप पे चली हुई थी, हंसी मजाक चला हुआ था। और आज ये था कि बारिश भी नहीं थी, बारिश धूप अच्छी खिली हुई थी। और तो आराम से फिर सबके घर जाके, मतलब अच्छे से राखी बांध पाई मैं। अदरवाइज़ पिछले साल बहुत बारिश हुई थी, तो फफड़ा दफड़ी में बारिश की वजह से सबके घर जल्दी जल्दी घर जल्दी जल्दी राखी बांधी। और इस बार ये था कि बड़ी, मतलब हमें वो नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। तो भाभी जी को भी मैंने राखी बांधी और साथ में मिठाई खिलाई मैंने इनको। और फिर बाद में गले मिलके हमने वो करा, एक दूसरे से आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे ये हैं बीच वाले भाई रमेश शांडिल जी, ये भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, कभी कभार घर पे आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मिलना होता है। और यहाँ भी गपशप चली हुई थी, पर ये पता नहीं कि क्या गपशप चली हुई थी। और फ़ोटो शूट और वीडियो बना रही थी मधु जी। तो यहाँ पे ये हैं बड़े भाई जी, और ये शिमला में रहते हैं। तो ये भी छुट्टियों में ही आए थे। तो यहाँ पे भी मैंने इनको राखी बांधी। और फिर ये बोल रहे थे कि खाना वगैरह खा लो, तब इन्होंने बनाए थे पतेड़। और फिर पतेड़ भाभी ने तड़का लगाया और हमने खाए। और अभी मिठाई खिला रही हूँ मैं इनको। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए थे राखी के लिए। और यहाँ पे ये है बड़ी भाभी जी, सुमन भाभी। तो इनको मैंने राखी बांधी। वैसे मेरे मासी भी लगते हैं और भाभी भी है, मिक्स वो है रिश्ता, बट मैं भाभी बोलती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे मम्मी के नानके हैं वहाँ इनके मायके हैं, तो भाभी बोलती हूँ। पर मैं इनको, तो इनको भी मैंने राखी बांधी। बट यहाँ पे थोड़ी सी शेड पड़ रही थी, तो उस वजह से अच्छी सी वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो यहाँ पे भी राखी बांधने के बाद फिर मैं गई मेरे ताऊ जी के घर। यहाँ पे मेरे को सबसे छोटे वाले भाई मिले। और ये भी 3 भाई जी हैं, राजू भाई जी, संजू भाई जी और प्रवीण भाई जी। तो संजू भाई जी हैं वो रहते हैं गोवा में, और राजू भाई जी आजकल चंडीगढ़ में थे। तो प्रवीण भाई घर पे थे, वेट कर रहे थे। मैंने इनको कॉल करी थी सुबह कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं घर पे हूँ। और भाभी जी मायके गए हुए हैं, तो वो आएंगे कल, तो उनको लेने के लिए जाएंगे कल भाई। और यहाँ बीबी और भाई थे, तो बीबी को तो नहीं पहनाई मैंने राखी, बट जो भाइयों की राखी थी वो दे दी मैंने बीबी के पास। और फिर भाई मिले मुझे यहाँ पे, तो इनको राखी वगैरह पहनाई और मिठाई खिलाई मैंने। फ़ोटो क्लिक भी हो रहे थे वगैरह, फ़ोटो शूट। तो उसके बाद फिर आ गई मैं यहाँ पे। ये है मेरी अम्मा जी का पुराना घर, जो कि बहुत खस्ता हालत में है,
मतलब ये ऊपर से टूट चुका है। और हमने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा। अब नए नए जैसे घर बन गए साथ में, तो उस वजह से फिर चाची वगैरह भी शिफ्ट हो गए हैं और हम ऊपर को। और यहाँ फिर देखिए सारा टूट चुका है, कभी भी गिर सकता है घर। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो भी बनाई जाए यहाँ इसकी। और ये था चाची का साथ में घर, बट ये शिफ्ट हो गए हैं नीचे को, तो उस वजह से फिर यहाँ जहाँ कोई रहता नहीं तो वहाँ फिर घर तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि अम्मा भी ऊपर रहते हैं हमारे पास और चाची नीचे चले गए हैं। और फिर उसके बाद राखी बांधने के बाद हम आ गए थे खाना खाने। तो बीबी भी आ गई थी, मैंने बोला कि आ जाना आप ऊपर। और यहाँ मेरी बुआ आई थी, बुआ की बेटी और उनकी 2 बेटियाँ। तो हम लग गए थे खाना खाने, देख सकते हैं आप। ये देखो, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर कुछ और भी बचे हुए थे राखी बांधने के लिए। जैसे मेरी मासी आए थे, बट मासी को मैंने बोला कि मैं बाद में बांधूंगी आपको राखी। तो मासी जी से भी हमें गिफ्ट मिला। ये हमारे लिए बहुत सुंदर सूट लाए हैं। मेरे भाई ने मुझे पर्स दिया, और जो अभी बताऊंगी और भाई है उन्होंने मेरे को पैसे दिए कार्ड में। और ये मासी हमें हर साल मतलब गिफ्ट देते हैं, जैसे मेरा बड़ा भाई देते वैसे देते हैं। तो ये हर बार सूट देते हैं, और बहुत सुंदर सूट दिया इन्होंने। ये जो लिफाफे में दिख रहा है आपको, चंडीगढ़ से आए थे ये। उसके बाद मैंने भी अपनी सिस्टर को राखी बांधी और इसने मुझे राखी बांधी। तो मेरे पास 100 रुपये था, वो मैंने इसको दिया, और इसके पास जो 100 रुपये था वो उसने मेरे को दिया। और उधर यहाँ 100 रुपये मुझे मेरी बुआ ने दिए थे। मधु ने राखी बांधी, फिर उसके बाद मैंने बांधी, बट मेरी वीडियो इन्होंने नहीं बनाई है। बुआ के साथ पता नहीं कौन बना रहा था मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो नहीं बनाई है। फिर मैं ऐसे रह गई। तो यहाँ फिर बुआ के साथ हमने फ़ोटो वगैरह हंसी मजाक। उसके बाद हम थोड़ा सा खाना वगैरह खा के अपने मासी के घर, जहाँ पे नया बच्चा पैदा हुआ है। तो ये है मधु के ब्रदर सिस्टर, मेरे भी भाई भाभी। तो ये भी बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि आएगी और राखी बांध देंगे। मधु ने भी नहीं बांधी थी, तो फिर मधु ने बांध ली। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने राखी बांधी। और इस भाई को भी मैंने चांदी की राखी बांधी है, और अपने भाई को भी चांदी की राखी दी, क्योंकि मेरा बड़े दिन से मन था कि मैं राखी बांधूंगी, बट कभी ऐसा मन में आता ही नहीं था। बट इस बार जो मैंने चाहा वो कर पाई। और नेक्स्ट ईयर फिर देखते हैं अब क्या बनता है। तो ज़रूर फिर दूंगी मैं अगले भाइयों को भी चांदी की राखी, 2-2 करके निपटाऊंगी। तो ऐसी मेरी सोच है, अब आगे भगवान के भरोसे है। तो यहाँ पे राखी वगैरह हमने बांध ली, और फिर मिठाई वगैरह खिलाई जा रही है। और मधु भी शाम को पहुँची थी कमलेश भाई के साथ, जो शिमला में रहते हैं, क्योंकि रोड वगैरह ख़राब है, तो उस वजह से बस में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बांधी मैंने उनके लिए, इसके लिए राखी। कल ही लाई थी मैं, कल वीरवार को लाई थी मैं जब मार्केट गई थी। बड़े साल से सोचती थी कि देनी है, बट ये था कि परपन तो होता था, बट माइंड में ऐसा दिमाग नहीं चलता था कि कभी राखी गिफ्ट करूं। भी अब मेरे से खुल नहीं रही थी, तो भाई इसको मतलब खोल रहा था। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि वैसे तो एसी है इनके पास, बट बच्चा छोटा सा, तो उस वजह से एसी वगैरह नहीं चलाते हैं, ज़्यादा कम सब चलाते हैं। तो अब बारी आई चाचू जी की, तो चाचू जी को भी मैंने बना रही हूँ मैं राखी बांधी अपने भाई को। और इसके बाद फिर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए के तौर पे। और अब बारी आई जी बच्चों की, क्योंकि ईवा ने भी राखी नहीं बांधी थी, और ईवा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो थोड़ी सी सुस्त, इसको था बुखार। और ये लाई है बहुत सुंदर राखी, ये देखो गुड्डू वाली राखी लाई है, लाइट वाली। बट ये है कि बच्चे तोड़ देते हैं। फिर मैं बोल रही हूँ इसको भी इस हाथ में नहीं पहना, दूसरे हाथ में पहना, क्योंकि लड़कों को दूसरे हाथ में पहनाते हैं। और गुगलू भी रेडी हो चुका है राखी बंधवाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने सेम ड्रेस पहनी है, पिंक कलर की, सृष्टि ने भी और ईवा ने भी। तो ईवा को, सृष्टि को बोल रही हूँ मैं कि थोड़ा सा आप हट जाओ साइड, और इन दोनों को एक क्लिक करवाने दो फ़ोटो वगैरह।
बट ये कहाँ मानती है, तो साथ में चिपके रहेगा। और यहाँ मैं बोल रही हूँ इसको कि गले मिल इसके, बट ये देखो थोड़ा सा इसकी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही और मिठाई खिला रही है ये। और फिर इसको तो भाई सबको राखी बांध दी हमने और यहाँ पहुँचे हम लास्ट में। वैसे तो हर साल मतलब मैं शुरू में राखी बांधती थी, बट इस बार आई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लेट, और यहाँ पर बांधते रख। शिव जी बनाई ना। तो यहाँ पे भाई ने दे दिया मेरे को गिफ्ट, मीन्स सगुन। और उसके बाद फिर लास्ट में बची थी मासी जी, क्योंकि ये भी थोड़े से व्यस्त थे, तो लास्ट में पहनाई मैंने इनको राखी। फिर अब पता नहीं क्या गपशप लगी हुई है साथ में। और फिर अभी जाएंगे हम नीचे वाले भाई के घर, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, 4-5। किसी को तो मैंने कल ही दे दी थी, क्योंकि एक फैमिली और है मेरे चाचू जी की, उनके बेटे को मैंने कल ही दे दी थी, क्योंकि उन्होंने जाना था चंडीगढ़, तो उस वजह से उनको कल ही दे दी थी। और चाचू को आज पहनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं अपने ताई जी के घर, और हमारी एक बुआ और आई हुई है। तो देखिए कि गेट टुगेदर हो जाती है जब कोई फेस्टिवल, त्यौहार, शादी होती है, तो सब मिलते हैं। हमारी भाभी हैं, ये भी भाभी हैं, और ये है ताई जी, और ये हमारे भाई जी सुनील कुमार सांडिल, इनको तो सभी जानते हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं ये, और बहुत फेमस हो चुके हैं ये। और इन्हीं से सीख लेके मैं भी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आई, क्योंकि ऐसे फ्री रहना तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, ये बड़ी भाभी, और ये जिसने बच्चा सा पकड़ा है ये बड़ा भाई। तो ये भी 2 भाई हैं। और फर्स्ट टाइम हुआ कि फर्स्ट टाइम मुझे लगता कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में इनको राखी बांधी है। कभी मैं नहीं होती थी, कभी ये नहीं। और तो हम ताई जी के पास राखियाँ देते थे हर बार। और ये मेरे बुआ का बेटा जो खड़ा हुआ, और उनकी वाइफ। तो यहाँ देख सकते हैं भाई भी एडिटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी। और सब ये दीदी जी भी आए थे, तो यहाँ मैंने बांधी भाई को राखी। और छोटे वाले भाई को मैंने बांधी थी, वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग, जो पार्ट 2 में मिलेगा आपको। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को फॉलो करें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय जी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ये भाई जो हैं ये भी शिमला में रहते हैं, और दूसरे जो छोटे भाई हैं वो रहते हैं हमीरपुर में। तो ये बताना मैं भूल गई थी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।